हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, अर्थात संख्याएं जो विभिन्न प्रकार से अरेंज की हुई रहती है, उन सब के अरेंजमेंट के बारे में आज हम चर्चा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नंबर 1 पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्या वे होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वे सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? ये इसलिए क्योंकि जब हम कभी भी हम संख्याएं अगर बोलना प्रारंभ करते हैं तो गिनती हमेशा 1 से बोली जाती है, और ये हम प्राकृतिक रूप से ही बोलते आ रहे हैं सदा से, इसलिए हम इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इनके बाद में दूसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं वो होगी पूर्ण संख्याएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित नहीं है, और अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 को और सम्मिलित कर देंगे तो वे जो हमें संख्याओं का जो समूह प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे प्रकार की संख्याएं जिन्हें कहते हैं पूर्णांक अर्थात इंटीजर होते हैं। वे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0 और फिर 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक। अर्थात ये संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के मध्य की जो सभी संख्याएं होती है वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में चौथे प्रकार की जो संख्याएं आती है वो आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें स्वयं का तथा 1 के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग न जाता हो, जिसके सिर्फ 2 ही भाजक हो, एक स्वयं और दूसरा 1। जैसे इस प्रकार की संख्याओं के समूह में पहली संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही करके ये आगे अनंत तक चलती रहती है। और हम अभाज्य संख्याओं में जैसे देख सकते हैं कि 2 एक अकेला ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, मतलब जो इवन है, एकमात्र संख्या है 2। और अगर इसके अलावा अगर आगे कोई भी इवन नंबर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 से विभाजित हो जाएगा, और 2 से विभाजित होने पर वो 2 स्वयं से 2 से और 1 से 3 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, और वो अभाज्य संख्याओं की फिर कैटेगरी में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संयुक्त संख्याओं की। अब हम संयुक्त संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? संयुक्त संख्या होती है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वे होते हैं अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बची है वो सभी संयुक्त संख्याएं कहलाती है। लेकिन इसमें एक को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, तो 1 सम्मिलित इसमें नहीं होगा। इसके अलावा हम 2 को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। 3 अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य में आ गई, 3 भी अभाज्य में है, इसलिए सबसे पहली संख्या हो गई 4, उसके बाद होगा 6, 5 भी अभाज्य संख्याओं में सम्मिलित है, उसके बाद होगा 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12। इस प्रकार ही ये आगे भी ऐसे चलते रहेगी। उसके बाद हम अगली प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, वो है सम संख्या। इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर 2 का पूरा भाग चला जाता है, अर्थात मतलब जो 2 का पहाड़ा होता है और उस पहाड़े में जो भी संख्याएं आती है वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ये भी अनंत तक चलती रहती है। इस प्रकार इसके आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर पर विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे होती है जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात सम के अलावा जितने भी प्राकृत संख्याएं बच गई हैं वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ये भी अनंत तक चलती रहती हैं। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं 8 नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण संख्या परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम बट्टे की फॉर्म में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q ≠ 0 अर्थात q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता।
ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इस प्रकार की संख्याओं में से हम जैसे उदाहरण लें तो हम देख सकते हैं 10/3। इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर 3.333 ऐसे ये आगे अनंत तक ऐसे ही चलती रहेंगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट होती है। जैसे इसमें हम 10 में 3 का भाग देंगे तो इसमें ये आगे 3 ऐसे ही चलता रहेगा, अर्थात ये कटेगा भी नहीं और रिपीट होता रहेगा। एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है इनकी, अर्थात जो संख्याएं कटती भी नहीं है, जो मतलब जो भिन्न के रूप में अंकित संख्याएं कटती भी नहीं है और रिपीट होती रहती है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य और उदाहरण 2/9 हम देखें तो इसमें भी 0.2222 ऐसे ही ये आगे रिपीट होती रहेगी और नई संख्याएं भी नहीं आएंगी और 2 ही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो कटती भी नहीं हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो हम देखते हैं 22/7, हम जिसको प्रयोग करते हैं उसका मान क्या होता है 3.14 ऐसे ही ये चलता रहता है और ये बार बार रिपीट नहीं होता है। इस वजह से इन्हें पाई को हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं और इन्हें अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होती है। इसमें जो दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं होती हैं वो, उसके बाद हम 10 नंबर पर चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्याओं के हम और भी उदाहरण देखें तो हम देख सकते हैं जैसे सभी जो रूट की जितनी भी संख्याएं होती है, √3, √5, √6, ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। उसके बाद वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है, जो सम्मिलित ग्रुप होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं का एक ग्रुप कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मैथ से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, जो आपको अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, धन्यवाद।